हेलो एवरीवन। तो आइए देखते हैं कल आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड ले सकते हो। ओके। तो उससे पहले जो मैंने आपको कल बताया था, आज देखोगे तो मार्केट क्या रहा, टोटली साइडवेज रहा। एक 9:15 की कैंडल, पहले 15 मिनट्स में तो हमें बिल्कुल ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, और इस कैंडल में आप क्या ही एंट्री लोगे। 9:30 10:30 बजे के बाद ट्रेड करा करो, अच्छे सेटअप मिलते हैं। लेकिन आज देखोगे तो 9:15 के बाद मार्केट टोटली साइडवेज रहा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है, जो कल भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करता। मार्केट है ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। तो किसी को क्या पता, एक बात बताओ, किसी को क्या पता कि मार्केट कहाँ जाएगा ऑल टाइम हाई से? क्या यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन काम नहीं करते? यहाँ पे क्या काम करते हैं? एनालिसिस। जब ऑल टाइम हाई पे है, ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई सपोर्ट है, मतलब मार्केट जो है, यहाँ पे जो कैंडल्स है बीच में हवा में झूल रही है, ये इसके यहाँ पे। तो इस एरिया में आप कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे कि मार्केट कैसे कहाँ जाएगा? हमारे पास जब कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, राइट। तो अब क्या होता है जब ऐसे एरिया में मार्केट होता है, देख रहे हो ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं। जब ऐसे एरिया में मार्केट है तो अब सबका ना अपना अलग अलग व्यू होता है। जैसे अभी हम एक रेजिस्टेंस पे होता है मार्केट, तो सबका व्यू क्या होता है? सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं। और मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आता है तो आपको स्ट्रेंथ वीकनेस देखना पड़ता है। सेम सपोर्ट पे आता है, सबका व्यू होता है बाय कर देते हैं, बाय करते हैं। आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना होता है, क्या सही में स्ट्रेंथ है या नहीं यहाँ पे। तो ये सब चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। लेकिन अभी जब यहाँ पे है ना, तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे सेल करने में लगे होंगे, कुछ लोग बाय करने में लगे होंगे, और उसका रिजल्ट है यहाँ पे ऑपरेटर्स भी उनका फायदा उठा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट टोटली साइडवेज है, वो प्रीमियम एंजॉय कर रहे हैं अपना। तो इस टाइप की मार्केट में सबसे बेस्ट होता है, अभी जब आपके पास कोई डाटा नहीं है तो आपको क्यों अननेसेसरी अपना कैपिटल लॉस करना है। तो लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। हमेशा लोगों को लगता है ट्रेड लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है, आज ट्रेड लेना बहुत जरूरी है, आज नहीं तो कल लेना तो बहुत जरूरी है। ऐसे फोर्सफुल जबरदस्ती ट्रेडिंग करते हो, कोई सेटअप बनता नहीं है, सिर्फ लॉसेस मिलते हैं, प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक है, छोटा सा प्रॉफिट 10-15 पॉइंट का, अगर किसी ने ट्रेड भी लिया होगा 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके खुश हो गया होगा, कल आएगा, कल भी फोर्सफुल ट्रेडिंग मार्केट करेगा, मार्केट अच्छा खासा मूव करेगी, 30 से 40 पॉइंट कैसल हिट करेगा, कहाँ से प्रॉफिट होगा? तो ये सब चीजें समझोगे, जब अपने आप पे कंट्रोल करोगे तभी कुछ ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे ओवरऑल। तो अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो है। अब हमें यहाँ पे नहीं पता, मैं ऐसे हम कैसे रीड करें कि यहाँ पे लोगों ने बाय करा है, सेल करा है? यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ पे देख देख के कि मार्केट एकदम यहाँ से फॉल करेगा, कुछ होता है जिसका कुछ एनालिसिस होगा, कुछ ने यहाँ पे सेल करा होगा, और कुछ लोगों का होगा कि मार्केट भाई यहाँ से तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, उन लोगों ने बाय करा होगा, तो मार्केट कहीं नहीं गया। लेकिन यहाँ पे एक जो सिनेरियो बनता है वो किस टाइप का सिनेरियो? अगर हम निफ्टी को देखें, इसको हटा दो, बैंक निफ्टी में मैंने कल आपको निफ्टी में एक चीज बताई थी, मार्केट अगर ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, इस पे आके टाइम स्पेंड करता है, तो लोगों का क्या व्यू होता है? यहाँ पे जब लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, सभी लोग, पूरी दुनिया यहाँ पे सेल, मार्केट ऊपर चला गया, लो ब्रेक हुआ, सेल कर दिया दे। अगर इसको हम देखेंगे, यहाँ पे आया रेजिस्टेंस पे, लोगों ने सेल करा, डे लो ब्रेक हुआ, लोगों ने सेल कर दिया, और मार्केट कहाँ चला गया? ऊपर। फिर लोगों ने यहाँ पे सोचा रीटेस्ट हो रहा है, सेल कर दो, सेल कर दो, फिर यहाँ पे आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर लोगों को लग रहा है रीटेस्ट हो रहा है, नीचे आया, नीचे सेल कर दो। तो आप एक चीज देख रहे हो, जो सेलर्स है वो यहाँ पे पैसा कमा ही नहीं रहे। अब कल क्या एक हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, निफ्टी को देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओके, बैंक निफ्टी के पास तो कुछ है नहीं ऐसा ऊपर, पर निफ्टी पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, और निफ्टी को देख के लग रहा है मैक्सिमम लोग सेल साइड गए हुए हैं, सेल सेल सेल, तो मार्केट खुलेगा गैप अप, क्योंकि पूरी दुनिया ने सेल करा है। तो अब मार्केट 90% लोग रेजिस्टेंस को देख के सेल कर देंगे, जबकि कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है। अगर इस रेजिस्टेंस में स्ट्रेंथ होती ना, तो मार्केट यूं निकल जाना चाहिए था एक बार में, चलो मैं मान 2 बार में निकल जाता यूं, 1 2 3, इतना टाइम स्पेंड नहीं करता मार्केट कभी भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोगों ने सेल करा है, सब लोगों ने, तो मार्केट खुलेगा गैप अप, उन सबको निकालेगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं मार्केट कहाँ जाएगा। तो यही है, मतलब अभी आपके पास कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है एंट्री करने के लिए। गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो फिर वही कल वाला प्लान हम यूज करेंगे। गैप डाउन खुलने पे इस एरिया पे यहाँ पे खुलेगा, तो सब लोग यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे, क्या कि यहाँ पे आया, सपोर्ट हो रहा है, रिटेस्ट हो रहा है, बाय कर लो, फिर आएगा, फिर बाय कर लो, फिर आएगा, बाय कर लो। तो अगर आपको ऐसा देखने में लगता है ना कि 2-3 बार मार्केट एक ही बार पर क्यों आ रहा है, खुद से खुद सोचो, यहाँ से क्यों नहीं निकल जा रहा फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में क्यों नहीं निकल जा रहा? जब मार्केट 2 बार से ज्यादा आ जाता है ना, और आपको कैंडल्स की स्ट्रेंथ
कंपेयर करने के कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, क्या मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आप यहाँ से एक सेल साइड के ट्रेड ले सकते हो। इस टाइप से मूव आएगा रिमूव करने के लिए। ये गैप डाउन क्यों खुलेगा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हूँ, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जितने भी मार्केट में जितने भी लोग हैं उन सब ने सेल करा हो, मतलब यहाँ पे बायर्स भी होंगे सेलर्स भी होंगे, तो किसी एक का मार्केट तो अपोजिट खुलेगा किसी एक के, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे खुलता है, फिर लोग बाय करेंगे और मार्केट बायर्स को निकालेगा इस टाइप से। ओके, तो यही प्लान है, सिंपल है, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा है नहीं मार्केट में देखने के लिए कि कहाँ क्या होगा मार्केट में। जब थोड़ा लेवल्स होते हैं आपके पास इस टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है, कहाँ पे वीकनेस आ रहा है। एक्सिस निफ्टी को देखोगे, ये वाला जो मूव है अभी, ये वाला मूव की हम बात कर रहे हैं जो एक्सिस निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका है, ये चीज़ का मूव, ये वाला मूव। तो ये वाला मूव हम यहाँ पे एक, सॉरी ये वाला मूव जो है ना, यहाँ से हम इसका वेट कर रहे हैं होने का कि यहाँ से कब खुलता है, तो उसके बाद हम देखेंगे। हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, ये वाला प्लान भी आप फॉलो कर सकते हो, जिन्होंने लास्ट तक देखा उनके लिए। हो सकता है मार्केट यहाँ से गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद क्या होता है, बहुत से लोग यहाँ पे बाय साइड आएंगे कि अब तो मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो। और दूसरा, जिन्होंने यहाँ पे बाय करा होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे। तो एक तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जितना लोग बाय कर रहे होंगे मार्केट नीचे तेजी से आएगा, तो आप यहाँ पे एक सेल साइड की ट्रेड भी ले सकते हो इस टाइप से। क्यों सेल साइड क्यों जाएंगे, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय करा है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और दूसरा यहाँ पे न्यू बायर्स आएंगे इसके ऊपर, तो मार्केट उन न्यू बायर्स को निकालने के लिए नीचे आएगा। बाकी आपको जो भी लाइव मार्केट एनालिसिस मिलता है, कोई भी सेटअप मिलता है, तो हम अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में उसको अपडेट कर देता हूँ। अपनी जो भी पोजीशन होती है प्रॉपर एसएल टारगेट है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए।